इंडिया ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की मीडिएशन के हवाले से। आज उनके जो स्पोक्स पर्सन है MEA के जायसवाल साहब, उन्होंने ये बात की है कि जल्द ही पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स को जो है वो हम खाने की टेबल पे बिठाएंगे। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कहा है। मेरा जहां तक चीमा साहब जाती तौर पे ख्याल है कि चीजें सेटल होगी। भारत के पास क्या चॉइस है कि अमेरिका के साथ इफ दे डोंट वर्क, कोई चॉइस है? या उनके साथ रशिया खड़ा हो आज, या उनके साथ सिवाय इजराइल के कोई दूसरा कंट्री खड़ा हो। और इजराइल भी बाय प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका है, वो उनके साथ देखा जाए तो वो अमेरिकन को ही रिप्रेजेंट करते हैं वो। और इस चीज पे आना होगा, मजबूरी है। खुशी से तो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो खुशी से आना चाहते हैं। वो तो 6 साल से पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रही है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए। मायूस देखे ना, टीटीपी वाले अगर घर में आगे घुस के मार रहे थे तो जाहिर है फिर उसमें हमारे जैसे लोग भी परेशान थे, ये क्या कर रहे हैं। करप्शन की स्टोरियां भी हैं। कहता हूं कि डॉक्टर जयशंकर इज अ स्टेट्समैन, इज अ डिप्लोमेट, इज द बेस्ट डिप्लोमेट। मोदी इज डन मेनी गुड थिंग्स फॉर इंडिया। लेकिन कुछ छोटे दिमाग वाले लोग चीमा साहब जो कि इसमें वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं, जख्मी हैं, और उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बल्कि भारत के खिलाफ जा रहे हैं। चीमा साहब, आज आपके पास अगर देखा जाए, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं कांग्रेस का लंबा चौड़ा, लेकिन बार बार वो आज उनके गांधी साहब की स्पीच को लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना को करीब लाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। आज वो वीडियो चल रही। लेकिन इसमें चीमा साहब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनको चाहिए कि अब थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के आसपास आ जाएं। उसकी वजह यह है कि कभी भी अपने दुश्मन को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई कहता है, कुछ कह रहे यार ये नया नया कन्वर्ट हुआ। मैं कन्वर्ट किस तरीके से हो जाऊंगा? मैं अगर प्यार मोहब्बत की बात करूं तो मैं कन्वर्टेड हो जाता हूं। मैं अगर ये कहूं कि हिंदू मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, सिख मेरी फैमिली की तरह, तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा? कितने छोटे ज़हन हैं। मैं कंपेयर करूंगा यूक्रेन के साथ इस सारी डील को। यूक्रेन के साथ इस तरह कंपेयर करूंगा चीमा साहब के हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया था कि हमें वहां फौजें यूक्रेन में भेजने की जरूरत नहीं है। जब हमारे बिजनेसमैन और हमारे जब इंडस्ट्रियलिस्ट वहां चले जाएंगे तो यही यूक्रेन की जमानत हो। तो ये जमानत तो हमने बहुत अरसा पहले ग्वादर देकर चाइना को ले ली थी। अब चाइना गारंटर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का और वो खुल के साथ खड़ा है। तो भारत के पास कौन सा चॉइस है कि वो अमेरिका को इतना तंग करे? और मैं ये समझता हूं कि जो तकारीर कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, आपका क्या ख्याल है अमेरिकन एम्बेसी साइफर नहीं भेज रही? आपका क्या ख्याल है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो वॉशिंगटन डीसी में पकौड़े बेच रहा है? वो सोच नहीं रहे कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हाउ दे आर डिग्रेडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर। क्या ख्याल है? वो सोच नहीं रहे होंगे? वो इजराइल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे? और इसका क्या ख्याल है? इजराइल वॉच नहीं कर रहा होगा? इस वक्त दुनिया में तरह आप हैं, दूसरे नहीं। दूसरे तरह आप हैं। और उसके बाद चीमा साहब, मैंने आज एक ट्वीट की है कि इस वक्त टाइम आ चुका है BLA, TTP और PTI का जो है वो एहतसाब किया। ये TTP ने जो मजाक बना रखा था, रोजाना पटाखे करना, सपोर्ट अंदर से हासिल होनी, अंदर से। आज की मैं छोटी सी बात बताऊंगा, मुझे इन पे क्या गिला है। भारत तो हमें कहता है ना दुश्मन है, ये फला है। हालांकि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मैंने आपको कहा था कि मेरे बहुत दोस्त हैं वहां, मेरी फैमिली है वहां भारत में। भारत मेरे लिए बड़ा मुकद्दस है क्योंकि जसदीप की जाए पैदाइश है, जो कि मेरा इज मोर देन माय ब्रदर। आई कैन नॉट इवन थिंक बैड अबाउट इट। लेकिन इनसे क्या गिला है कि जब हमारे घर में कई सामने बकबक जिहाद के इस एपिसोड में आपने जिहादी जहर पतलकार कमरुद्दीन चीमो और जिहादी जहर ज्ञान पेलू सजदे दरार को सुना। जिहादी जहर ज्ञान पेलू सजदे दरार ने अपने जहरीले विचारों को बहुत अच्छी तरह से चीनी की चाशनी के साथ चांदी के वर्क में लपेटकर पेश किया है। इसके लिए उनको बधाई। आशा है आप महानुभावों को बकबक जिहाद का यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप महानुभावों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य विचारों और सुझावों को कमेंट में जरूर से लिखें।
बकबक जिहाद के अगले एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।